देखो जी, घर की छत टपका है बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक त्रेड भी है रही, और इसलिए टंकी बाहर निकाल लग रहे, कहीं नाज खराब नहीं हो जाए। और ये कट्टे भर का दर दिए हैं, ये भी यहाँ निकालने लग रहे हैं। और आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत तो हो ही गई है। और देखो यहाँ पर है ना, सवेरे इतना काम फैला दिया, आज पूरा काम फिनिश हो गया था, बस यही रह गया नाज निकालना। और है ना, ये छत है ना, कड़ी टूटी हुई है हमारी, ये छत गिरने वाली है, मतलब डैमेज है पूरा ये कमरा। और इसमें ये अनाज की टंकी रखी थी, और बारिश आई ना, यहाँ तक पानी आ रहा था, तो सोचा कहीं अनाज ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसमें से अनाज निकाल कर और टंकी को बाहर रखेंगे। और इसमें से 4-5 कट्टे भर लिए थे, बस ये लास्ट ही था, उसके बाद इसको बाहर ही रखेंगे। और ये इस पे पल्ली पे निकाल के और फिर कट्टों में भरने लग रहे थे। और देखो यहाँ ना कुछ नहीं है, बस ये टंकी है और इन्वर्टर रखा है हमारा। और इसमें है ना, मिट्टी का ढेर लगा पाया है पिछली साइड। और जब बारिश आई ना, तो इस पे है ना 2 पल्ली और ढक दी थी, कहीं अनाज ख़राब ना हो जाए। इसके ऊपर कपड़ा भी ढक रखा है और पॉलीथीन भी, लेकिन अनाज साफ था, अंदर पानी नहीं गया है, वैसे बाहर ही था पानी। लेकिन बरसात का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम आ जाए। अब तो लगातार 1-1.5 महीने से बरसात आने लग रही है। और यहाँ तो 2 दिन पहले ही अच्छी बरसात हुई थी, उस दिन ही ज़्यादा पानी आया है। और यहाँ पर जितनी भी ये पल्ली थी, कट्टे थे, इनको अलग से तय करके लगा लेंगे। और अब टंकी को बाहर निकालने की बारी। और अब टंकी को बाहर निकाल लेंगे, बाहर वाली साइड रखेंगे लॉबी में। और यहाँ बाहर लॉबी में देखने लग रहे थे कि गेट उठाए या नहीं, ये पुराना गेट है रखा था, लेकिन इनको रखे रहने दे, क्योंकि जब ये बाद में कमरा बनेगा ना, तो तब टंकी अंदर ही जाएगी। और अब ऐसे जब तक ये बनेगा नहीं तब तक रखते हैं वैसे ही, और गेट यहीं पे रखेंगे, क्योंकि उस साइड है ना बाइक भी खड़ी होती है। यू हमारा पुराना गेट और हमने रख रखा, यू हमारे काम आवेगा जीत है रखा फिलहाल तो। यू क्या तो उसके नीचे तो इडली करेंगी तो। और टंकी में थोड़ा सा अनाज ही रखा था, और इस बार भी गेहूँ नहीं लिए थे, ये पिछले साल के गेहूँ हैं इसमें। और वैसे ही रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोटा आता है ना, तो उससे हमारा काम चल जाता है, 20 किलो अनाज आता है, और वही धो के वही पिसवाते हैं। और ये टंकी बाहर निकाल ली थी। और ये है ना, जिस साइड भी थी ना, देखो कितनी मिट्टी है इस साइड, और आधा तासड़ा मिट्टी का चूहों ने निकाल रखा है। ऊपर छत में है ना, चूही बड़ी रहती है, और उससे इतनी मिट्टी इकट्ठा हो गई है। और देखो ऊपर तक छत में तो इतनी मिट्टी हो रही है, मुझसे ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा चूहिया ने, और इतना ताम झाम छेड़ दिया तो। और देखो जाले लग रहे इसके नीचे साइड भी, ऊपर को भी साफ कर लो। क्या करेगा यो उरले का निकलना काटो सरकार दे नहीं। यहाँ तो पकड़ दूँ। और अभी इसको है ना, यहाँ गेट के पास में ही रखेंगे टंकी को। और काम देखो कब तक ये यहाँ रखी रहती है। और है ना, कुछ नहीं पता, जो हमारा स्टोर है ना, वहाँ पेटी के ऊपर भी पानी आ रहा था, क्या पता पेटी भी बाहर निकालनी पड़े। और पता नहीं, अगर पैसे हो तो कोई नहीं सोचता है कि है ना ऐसे ही मकान को पड़ा रहने दे। हमारे पीछे वाले दोनों कमरे ऐसे ही हैं, वो बनाने हैं, और पता नहीं कब आएगा वो दिन, कब बनेंगे। और अब तो है ना, अगर ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं तो बाहर ही सामान निकालना पड़ेगा यहाँ लॉबी में। और यहाँ ना काफ़ी छपा हुआ है, काफ़ी 2-3 कमरों का इतना है, बाहर काफ़ी जगह है। और यहीं पर रख दिया ये, और यहीं पर अनाज डाल देंगे। और जब तक कभी ये होंगे तो फिर अंदर रखेंगे। और अब तो फ़िलहाल अपना काम चलाना है, अगर अनाज ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कि कई बार ऐसा होता है कोटा नहीं मिले या कुछ भी है, अभी भी काफ़ी के राशन कार्ड कटे हैं।
और घर में अनाज को होना तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी टाइम निकाल लो और पिसवा लो। और यहाँ पर टंकी सेट करने लग रहा। और नीचे है ना ईंट लगाई थी 2-3, जिससे कि ये हिले ना और अच्छे से झाड़ू भी निकल जाए निचली वाली साइड। और यहाँ पर ये लगा दी थी, यहीं सेट कर दी थी लॉबी में ही। और इसके बाद अब डाल लेंगे इसमें अनाज। और नीचे है ना तूड़ा डाल रखा है ताकि अनाज ख़राब ना होए, ऐसे ही डालते हैं हम हर बार। और ये है ना उसको, वो एक साइड हो गया था, उसको है ना सारे को फैलाने लग रहे थे डंडे की मदद से। और उसके बाद डालेंगे अनाज इसमें। और ये सारा कर लिया था, उसके बाद अनाज डालने की तैयारी। और ये 5-6 ही कट्टे थे अनाज के, ये डालने लग रहे थे और मैं उठवाने लग रही थी क्योंकि मेरे बस का नहीं है, यही डालते हर बार। और इसको साइड करते रहेंगे। और इसके बाद है, अब देखना आप भी क्या कट्टे डाल लेंगे। ये दूसरे वाला है और मैंने ना म्यूट कर दिया आवाज़, ये बताने लग रहे थे दूसरा है, तीसरा है, शोर ज़्यादा आ रहा था बच्चों का। और इन्होंने 3 कट्टे डाल दिए, मैं 2 बता रही थी, 3 डाल दिए थे, चौथे वाला था। और 5-6 थे, थोड़े आधे भी थे, थोड़े फूल भी भरे हुए थे। और इसमें डालने लग रहे हैं ये। और डालने के बाद फिर इस कमरे की साफ़ सफाई होगी। और ये बस एक कट्टा बाकी है और फिर उसके बाद हमारा अनाज इसमें डल जाएगा। ये टेंशन भी ख़त्म होगी क्योंकि जब भी बरसात आती है ना तो ये टेंशन रहती है कि कहीं अनाज ख़राब ना हो जाए। और हमारी नींद वैसे ही भाग जाती है रात को भी अगर ऐसा हो तो। और अब टेंशन फ्री रहेंगे अगर बाहर ये टंकी रख दी है तो। और दूसरे वाला रूम है ना, वहाँ स्टोर में, वहाँ भी सामान निकालना पड़ेगा बाहर ही, क्योंकि वहाँ भी कड़ी है ना, एक और डैमेज हो गई है, वो टूट गई है। और इसके बाद इस पे पॉलीथीन डाल देंगे, ये 4-5 तह वाली पॉलीथीन है, ये रख दी है। उसके बाद ये कट्टे हैं, ये रख के और इसको ढक देंगे। और यहाँ पानी पुनी आने की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रखते हैं, कहीं चूहे चाहे अंदर कुछ चला ना जाए। और ये रखने के बाद अब ये कट्टे हैं, देखो इनको सारे को साफ़ करके लगाना है। और ये ऊपर से तसला लेने गए थे और यहाँ जितनी भी मिट्टी है ना इसको उठाएंगे। और मैं चली गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, मशीन लगा रखी थी सवेरे के टाइम और कपड़े धोने लग रहे थे और मैं उनको निकालने गई थी क्योंकि मेरा अंदर ये रूम साफ़ करना है ना, काफ़ी काम है। और साथ में मेरे कपड़े भी धुजेंगे क्योंकि लाइट आई हुई थी। लाइट है ना सवेरे के टाइम 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही आती रहती है, कभी चली जाए कभी आ जाए, ऐसा ही। और देखो इतनी मिट्टी निकाल रखी थी चूहों ने छत से, और इसलिए यहाँ पानी आने लग रहा था। अब तो थोड़ा सूखा था क्योंकि परसों भी है ना काफ़ी पानी आया था, बर्तन रखे थे टंकी के ऊपर। और यहाँ मैं आई थी इनको फोल्ड करने, लेकिन तभी है ना बाहर से आवाज़ आ गई, कोई पड़ोस से आई थी। और उसके बाद है ना यहाँ से सारा ये समेट लेंगे, जितनी पल्ली कट्टे थे। और 2-3 मच्छरदानी थी पुरानी वाली, वो भी थी, उनको भी सारा कट्टे में डाल के। और जो बाहर बाथरूम है ना उसके ऊपर है ना स्टोर रूम निकला हुआ है, वहाँ बहुत सारा सामान आता है, तो सारे को तय करके और वहीं पे रख देंगे। और ये पुराने वाली मच्छरदानी है। और ये मैं तो बोल रही थी बाहर फेंक दे, लेकिन ये बोले रख दे, किसी के काम आ जाएगी, किसी के पास अगर भैंस वगैरह होगी वो लगा लेंगे, ऐसे ही रख दी थी फ़िलहाल के लिए तो। और इसके बाद है ना जो भी सामान था देखने लग रहे थे और रखने लग रहे थे और ये बताने लग रहे थे। ये मिट्टी रखी है बहुत पुरानी, जब अरमन था नहीं उस टाइम की है ये, यहाँ इसके नीचे ही रखी थी और उस टाइम थोड़ा खाई थी तो ये रखी थी, ये दिखाने लग रहे थे कि देखो ये। और उसके बाद है ना इनको भी बाहर फेंक दिया था क्योंकि वैसे मैं मिट्टी खाती नहीं, उस टाइम तो मन करता अगर बच्चा पेट में हो तो। और इसके बाद जितने भी ये यहाँ पे ईंटें थी वो बाहर रख दी थी और अब साफ़ सफाई करने की बारी। और उसके बाद झाड़ू लगा लेंगे। और सवेरे के टाइम भी झाड़ू लगाई थी, पोछा भी लगाया था यहाँ, लेकिन फिर भी इतना तामझाम छिड़ गया। और ये बोल रहे थे कि मैं तो शाम को बोल रही थी कि निकाल लियो अनाज, लेकिन इन्होंने अभी निकाल दिया। और उसके बाद फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, बाहर भी झाड़ू पोछा सारा कर दिया था। और बच्चे चले गए थे स्कूल में और खाने में रायता और रोटी बनाई थी और वो खा के चले गए थे, हम दोनों बाकी थे खाना हमारा। और इसके बाद ये यहाँ पे है ना मेरा दूध बलौने की रही रखी थी, इस पे कपड़ा लगा दिया था, धूल लगी थी इस पे, और फिर बाद में धोऊंगी, अब तो ऐसे ही रख दी थी ये। और उसके बाद है ना अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद इसमें पोछा लगाना पड़ेगा।
और सारा जो भी है इसमें मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरे कमरे में, और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। और उसके बाद ही नहाना और खाना खाना बाद में ही होगा। और यहीं से उठा लूँगी इस कूड़े को, अंदर वाला सारा जो कूड़ा था। और दूसरे रूम में भी थोड़ा सा डस्ट दिख रही थी, लेकिन सवेरे झाड़ू पोछा किया था, लेकिन यहाँ भी हल्का सा लगा लूँगी मैं झाड़ू। और यहाँ लॉबी में तो थोड़ा सा कचरा खिंड ही गया था, क्योंकि टंकी रखी है ना, उसके ऊपर जाले लगे हुए थे, वो साफ़ किए थे। और यहाँ को झाड़ू लगाने के बाद फिर ये जहाँ टंकी रखी है ना, उस साइड से भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी सारा उठा के। और यहाँ डस्टबिन में यहीं से डाल दूँगी, क्योंकि है ना सवेरे सारे को झाड़ू लगाई थी और पोछा भी लगाया था, बैठक में भी रसोई में भी सारे को साफ़ सुथरा था। और इसको यहीं से उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी और इसको रख देंगे साइड झाड़ू को। और यहाँ रखती हूँ मैं, यहाँ दिखे ना किसी को। और उसके बाद अब पोछा लगाने की तैयारी। और एक बार पोछा अब लगा लिया था, लेकिन वीडियो बनानी याद नहीं हुई, फिर दोबारा से लगाने लग रही हूँ मैं। और आज इस कमरे में 3 बार पोछा लग गया है सवेरे का। और देखोगे आप, दीवार पूरी ख़राब हुई हुई है इस कमरे की, डैमेज ही है ये। और बस इसमें एक ये कुर्सी और ये चूल्हा रखा है जो बनवाया था, अब तक इसका मुहूर्त भी नहीं हुआ। और सर्दियों में ही ऊपर जाएगा, वैसे छत पे एक और चूल्हा है ऊपर। और नहा लिए थे, नहाने के बाद देखो कपड़े भी धोए थे, कपड़े भी वो रखे हैं मेरे, वो रखे बाल्टी में। और अब रोटी खाऊंगे, थोड़े से बर्तन बाद में धोऊंगी मैं बर्तन। और झाड़ू पोछा लगा दिया था, पहले भी लगाया था झाड़ू, दोबारा फिर से लगाया। और अब खाएंगे रोटी। और आज बनाया है रायता और रोटी खाने की तैयारी है गया रायते के साथ में। और देखो लस्सी पूरा 1 किलो का है, मैं पीऊँगी ना, तुम भी पिया करो, मोटे हो जाओगे, जुड़ से नहीं है। और इस व्लॉग का यहीं पे ऐड करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाने तो पहले नहीं बेल आइकन भी दबा दियो, अगर नहीं हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।